शाहज़ैन, वो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ यहाँ। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से ना हमारे घर में झगड़ा होते होते रह गया। अगर तुम चले जाते तो मामा सब पे बहुत नाराज होती और शायद मामा और बड़ी मामा के बीच में लड़ाई हो जाती। सच कहूं तो मैं रुकने नहीं वाला था, तो मैंने पुप्पो की बात टाली नहीं। उसकी वजह यही है कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो मेरी बड़ी हैं। उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। मुझे लगा जो कल हुआ था उसके बाद चला गया होगा, लेकिन काफ़ी ढीठ है ये। आहिस्ता बोलो, बाबा के कहने पे बहुत मुश्किल से रुक गए, जाने वाला था वो तो। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? भाई सब जो कुछ इस घर में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इससे हमारे रिश्ते पर भी असर पड़ रहा है और जो रिश्ते बनने वाले हैं उस पर भी। ठीक कह रहे तो। बाबा आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, बैठो। शबाना, शाहज़ैन साहब को भेजो। पापा कोई काम था? हाँ है काम। जी कहिए। सब्र करो, बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया? हाँ, मैंने आप दोनों को बुलाया है और ये कहने के लिए बुलाया है कि लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। लड़ने झगड़ने से किसी का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए दिल में नफरत पैदा होती है। अच्छी बात है ये बात तो आप अपने बेटे को समझाएं। हाँ, तुम तो बहुत दूध के दूल्हे हो ना। बस आज मैंने तुम दोनों को यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं बुलाया है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ये नहीं जानना चाहता। सभी में आई बात? ये नहीं, झगड़ा खत्म करो अपना बस। शाहज़ैन हमारे मेहमान हैं। इसी बात का तो फायदा उठा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ कहा? नहीं बाबा। वाज, उठो बेटा, शाहज़ैन से गले मिलो जाके। उठो। वहाज, शाहज़ैन, क्या कहा है मैंने? गले मिलो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग? आपकी सुबह अभी हुई है? इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा है। हाँ वो कल रात कुछ ठीक से सो नहीं पाया, देर से सोया तो पता ही नहीं चला कि सुबह कब हुई। सेम है।
आज रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई है। एंड थैंक गॉड फाइनली तुम्हारे वहाज के बीच में सब ठीक हो गया और वहाज ने मामा से माफ़ी भी मांग ली है। मैं तो बहुत परेशान हुई थी, पता नहीं क्या होना था। थैंक गॉड सब ठीक हो गया। प्लान्स तुम्हें बहुत पसंद है हाँ? जब बहुत अच्छे लगते हैं। एंड बाय द वे फाइनली वहाज ने मामा से ना बहुत मुश्किल से हमने राज़ी किया कि वो मामा को सॉरी कहे। मुझे तो लग रहा था वो राज़ी नहीं होगा, बट थैंक्स टू अनुषा, उसने मनाया था वहाज को। अच्छा तुम उससे तुम्हारे कहने पे माफ़ी नहीं मांगी, अनुषा के कहने पे फूफो से माफ़ी मांगी? ये ऐसा क्या है उसमें? और ये दोनों आपस में कजिन्स हैं या वहाज और अनुषा? नहीं, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीच में। अच्छा, बहुत अच्छे दोस्त हैं यानी कि हाँ? कुछ ज़्यादा ही अच्छे दोस्त नहीं है मतलब? मुझे लगता है वो उसकी हर बात मानते हैं। वेल मुझे लगता है कि आपको अनुषा को समझने में थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। वो बहुत अच्छे दिल के मालिक है, बहुत बड़ा दिल है उसका। यू नो व्हाट, उसी की वजह से मैं वहाज मिले। बहुत बड़ा एहसान है उसका मुझ पर। पता है तुम बहुत मासूम, अमूमन ऐसा होता नहीं है जैसा नज़र आता है हमें। बाज़-औक़ात इंसान के दो नहीं कई चेहरे होते हैं। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने शायद अभी दुनिया देखी नहीं है, मैं एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो कि, मगर अनुषा उनमें से नहीं है। कितने परसेंट हुआ चार्ज? हो गया चार्ज। चलो ठीक हो। मॉम मेरी ब्राउन शर्ट कहाँ है? ये तुम्हारी ब्राउन शर्ट का मुझे क्यों पता होगा? अपनी चीजें संभाल कर क्यों नहीं रखते? हर वक्त यहाँ वहाँ फेंकी होती हैं। यार आपको पता होना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों पता होना चाहिए? अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, आप दोनों अपनी चीजें नहीं संभाल सकते। अच्छा ठीक है, मैं वजिया से पूछ लेता हूँ, उससे पता होगा। तुम्हारा कोई काम बचिया के बगैर नहीं होता ना? नहीं है इन दोनों को एक दूसरे के बगैर गुजारा। और तुम देख लेना शादी के बाद इन दोनों के दरमियान एक मिसाली मोहब्बत कायम होगी, जिस तरह तुम्हारे और मेरे दरमियान हुई है। इंसान बोलने से पहले ना थोड़ा सोच लेता है। मैंने कुछ नहीं सुना मॉम, सच। सुन रहे? अच्छा वहाज, मुझे घर का कुछ सामान लेकर आना है, तो बेटा मेरे साथ मॉल चलो। तवा करे मॉम, लास्ट टाइम भी आपने कहा था थोड़ी सी चीज़ें लेनी है और 4 घंटे लग गए थे, मैं नहीं जा रहा। तो मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया था, घर का ही सामान लिया था। अच्छा मॉम, मैंने आतिफ से वादा किया है उसको शॉपिंग पे लेके जाना है, वो उम्रे पे जा रहा है, वो और उसकी अम्मी, तो कमिटमेंट किया ना मैंने। देख रहे हैं आप, माँ के साथ नहीं जा सकता, दोस्त के साथ जा सकता है। वो आपको तो खुश होना चाहिए, आपका बेटा नेकी करने जा रहा है, उसकी अम्मी उम्रे पे जाएंगी और आपके लिए और मेरे लिए दुआ करेंगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बाय। इसके बहाने ही नहीं खत्म होते। एक काम करते हैं, आप और मैं चलते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके साथ गया तो इसका मतलब है कि लंच तो गया, डिनर से भी गया। इतने सालों के बाद दोस्तों ने एक रीयूनियन जीटी रखी है, स्कूल के दोस्त हैं, साथ बैठेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, गप्पे लगाएंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारे शौहर का भी दिल कभी खुश हो, कभी वो? अच्छा मेरी बात सुने ना, लंच से पहले वापस आ जाएंगे। नहीं है मुमकिन। आज के लिए मुझे माजरत माफ करते हैं, आज के दिन प्लीज। और मुझे रेडी भी होना है, ठीक है? तो बाय बाय, सी यू इन द इवनिंग। दोनों बाप बेटा को दोस्तों की पड़ी है, मेरी तो परवाह ही नहीं है। अब मैं किसके साथ जाऊं? ये तो बहुत अच्छा हुआ शाहज़ैन कि तुमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी। बस ऐसा ही है। पता है आप वहाँ आएंगी ना, आपको वो लोकेशन इतनी अच्छी लगेगी ना। क्यों नहीं आएंगे? मैं और सुहेल दोनों आएंगे। शबाना, जी बड़ी बेगम साहबा। जा जाके ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। ड्राइवर को तो बड़े साहब अपने साथ ले गए। क्या? फारूक भी ना हद करते हैं, खुद गाड़ी चलाते भी है, फिर भी ड्राइवर साथ लेके, जानते थे कि मैंने जाना है।
क्या हुआ भाभी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ जाना ही था, लेकिन फारूक ड्राइवर साथ ले गए। वैसे मुझे भी बाहर जाना था, मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी। गाड़ी तो घर पर है, वहाँ से कह देते हैं वो हमें ड्रॉप कर देता है। नहीं फौजिया, वह आज को अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना, वो थोड़ी देर में निकल जाएगा। तो मैं ले जाता हूँ आप लोगों को। तुमने तो वो प्लॉट पे नहीं जाना था? वो काम तो वहाँ चल रहा है, तो मैं कभी भी जा सकता हूँ। आप लोग मेरे लिए फैमिली हैं, और फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। तो मैं गाड़ी में इंतजार करूँ, बस आ जाएं आप लोग। हाँ हाँ, बस मैं 2 मिनट में आई। जी। बहुत ही नेक बच्चा है, भाई और भाभी ने बड़ी अच्छी तरबियत की है इसकी। हाँ ये तो है। चले, मैं 2 मिनट में अपना बैग वगैरह लेकर आती। हाँ हेलो। अच्छा, अरे नहीं, मैं जरा पप्पू कौन सा वो कर्टन फाइनल हुआ? ये वाला फाइनल की है। अरे ये तो वो कलर नहीं है जो आपको पसंद था। हाँ नहीं, भाभी कह रही थी कि यही वाला अच्छा है। अच्छा है। वैसे एक बात मानने की है, ये जो आपकी जेठानी है ना, उनको अपनी बात मनवाने का हुनर खूब आता है। बहुत अक्लमंद है वो। चले। हाँ। अरे नहीं भाई, सब कुछ ले लिया है। तुम एक काम करो ना, खाना बना कर रखो, हम बस आ रहे हैं। हाँ हाँ, सारा सामान ले लिया। हाँ बहुत देर हो गई। फूफो, भूख लग रही है, कुछ खाते हैं ना फूड कोर्ट जाके। हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। बस खाना जल्दी से बना लो। हाँ ठीक है। भाभी बहुत भूख लग रही है, फूड कोर्ट में चल के कुछ खाते हैं। अब रहने दो फौजिया, पहले ही इतना टाइम हो गया, अब घर जाके कुछ खाएंगे। भाभी अब इतना टाइम लग गया तो 10 मिनट और सही। फौजिया कहाँ 10 मिनट लगेंगे? 10 मिनट तो सिर्फ ऑर्डर देने में लगेंगे, और फिर खाना आने में टाइम लगेगा, और फिर खाना भी पड़ेगा। तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, बस घर चलते हैं। कर भाभी। अच्छा कोई बात नहीं फूफो, अब साइमा आंटी ने कह दिया तो घर चल के ही खाते हैं खाने। चले। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। हाँ चल चल। आंटी दीजिए ना मुझे। अरे नहीं बेटा, अच्छा। अरे इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। आज चले, आज आज। क्या हुआ है, बड़े दांत निकल रहे हो तुम्हारे? मामा कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, आप भी देखे ना, बहुत मजा आएगा। बाय द वे, आप लोग तो शॉपिंग भी गए थे ना, आपने चीजें भी लेनी थी, आगे सब चीजें। हाँ वो भाभी के पास है। ओके। मुझे एक गिलास पानी देना मुझे। पानी? श्योर। आप शबाना, शबाना पानी ले आना प्लीज। तुम कहाँ चल दी? सामान देखने। मैं भी तो देखूं ना, आप और बड़ी मामा क्या लाई हैं, क्या शॉपिंग की है। जिया, मैंने तुमसे पानी का ग्लास मांगा था। मामा शबाना को कहती है, वो पानी लेकर आती होगी। मैंने तुमसे कहा है ना, शबाना से नहीं। तुम लोगों ने तो कसम खा रखी है मेरी कोई बात भी ना मानने की। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ला देती हूँ आपको पानी। क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? पागल हो गई हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा।
और मुझसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने तुम जैसी औलाद को पैदा किया है, और उससे भी बड़ी गलती ये हुई कि मैंने तुमसे पानी मांग लिया। मामा, मामा, अब इन्हें क्या हो गया? क्या बात है फौजिया, गुस्से में क्यों? जब गई थी तो बहुत अच्छे मूड पे थी। आज मुझे शाहजैन के सामने इतनी शर्मिंदगी हुई कि बता नहीं सकती। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे फौजिया बताओ तो सही, क्या हुआ? जब बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? बता भी दिया तो क्या फायदा है, आपने कुछ कहना तो है नहीं। अरे मेरी प्यारी बेगम साहबा, क्या हो गया है? गुस्से में अच्छी थोड़ी लगती हो। अच्छा बताओ क्या हुआ? किसी ने कोई गलत बात कह दी क्या? भाभी अगर मेरी बात मान लेती तो क्या बिगड़ जाता उनका, लेकिन नहीं, उनको तो सिर्फ अपनी मनमानी है। शाहजैन बेचारा अपना काम छोड़कर हमारे साथ गया था, उसे भूख लगी हुई थी, लेकिन भाभी को कोई एहसास ही नहीं। भाई ये तो गलत किया भाभी ने। चलो शुक्र है आपको भी कोई बात भाभी की गलत लगी। अच्छा मूड ठीक करो, बताओ क्या मूड है खाने का? बताओ मैं ऑर्डर कर देता हूँ। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं। अरे यार बताओ ना। अच्छा छोड़ो गुस्सा, बताओ क्या खाना है? अच्छा एक काम करते, शाहजैन को क्या पसंद है वो बताओ, वो ऑर्डर करता हूँ, मिलके खाएंगे, ठीक है? बताओ, शाबाश। जो मर्जी मंगा ले। जो मर्जी है। जो मर्जी है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। सुहेल, ईमान से मजा आ गया, इतने अरसे के बाद दोस्तों से मुलाकात हुई है। एक दोस्त है पुराना, अशफाक राना, 35 साल के बाद मिले। कितना अच्छा लगा होगा। सारे घुल मिल के बैठे, पुरानी यादें ताज़ा की। खो गया था कहीं मैं। बाकी सही कह रहे हैं, इतने अरसे के बाद किसी दोस्त से मुलाकात हो जाए तो बहुत खुशी होती है। तो फिर क्या ख्याल है बेगम, आप भी मतलब? क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये कि मैं भी 40-45 सालों के लिए कहीं और चली जाऊं और उसके बाद वापस आऊंगी तो आपको मिलके खुशी होगी। जनाब जी, फिर कोई मुलाकात नहीं होनी, तब तक मैंने जिंदा ही नहीं रहना। क्या हो जाता तुम्हें साहबा, मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गई। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, मैं मजाक कर रहा था तुमसे। मजाक भी नहीं कर सकता तुम्हारी माँ से यार। अरे वाह भाई, कौन लाया है? बहुत अच्छे कलर है ना? हाँ भाई। देखो फौजिया, मैं कह रही थी ना ये रंग सबको अच्छा लगेगा। वैसे भाभी एक बात तो है, पसंद आपकी कमाल की है। सब जानती हूँ क्यों तारीफ कर रहे हो इस बात की। तुम्हारी बेगम भी तो मैं ही पसंद करके लाई हूँ। लो जी, गर्मा गर्म चाय आ गई। ला भाई चाय लाओ। क्या बात है फौजिया, चाय नहीं पियोगी? नहीं बस
वैसे ही मेरे सर में दर्द है। फौजिया, फिर तो तुम्हें चाय पीनी चाहिए, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। नहीं, बस थोड़ा आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। फौजिया अगर ज्यादा तबीयत खराब थी तो नहीं जाना था मेरे साथ। बस भाभी, गलती हो गई। छोड़ो यार। हाँ, क्या मुसीबत है? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? मुसीबत नहीं है, मोहब्बत है तुमसे। अच्छा, होगी तुम्हारी डायलॉग बाजी। जाओ मैं अब। तुम्हें मेरी मोहब्बत की बिल्कुल कदर नहीं है ना। तुम्हें नहीं पता मामा का कितना मूड ऑफ है। किसी दिन तुम्हारी मोहब्बत ना मुझे पिटवाएगी मामा से। तुम्हारी मामा का मूड कब ठीक होता है? खैर छोड़ो उन्हें तो। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ भी, क्या हो गया? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? हाँ ना, आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे यार, जो मोहब्बत करते हैं ना उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, इसलिए मेरे पे ट्रस्ट करो और चलो मेरे साथ। वहाँ लेकिन हम जा कर रहे हैं, मुझे बताओ तो सही। मैंने कहा ना ट्रस्ट मी। वहाँ आज हम कहाँ जा रहे हैं यार? तुम आओ तो सही मेरे साथ, फिर सवाल। वहाँ ये तो स्टोर रूम है। हाँ ये स्टोर है और मैं जानता हूँ, बचपन से हम सारी फालतू चीजें यहीं रखते हैं, मुझे पता है। अब चलो। तुम मुझे सरप्राइज देने वाले थे, राइट? यार ट्रस्ट मी, सरप्राइज ही है। तो स्टोर रूम में कौन देता है सरप्राइज? ये क्या तरीका है? ट्रस्ट मी, आ मेरे साथ। वहाँ यार, वहाँ अरे बस थोड़ी देर, आंखें बंद रखो प्लीज। अंदर हुई यार। प्लीज एक सी देख के यहाँ कहाँ हो तुम? खोल। वहाँ ये क्या है? तुम्हें तो याद नहीं, लेकिन हमारी एंगेजमेंट को पूरा 1 महीना हो गया, वही उसी की सेलिब्रेशन। वाकई? तुम भी ना? मैं भी ना क्या। बहुत अच्छा। चलो केक काट। मगर ये सब स्टोर रूम में करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और तुम्हें कहाँ देता सरप्राइज में? हमारे घर में कहीं प्राइवेसी नहीं है। मॉम और चाची का जहाँ दिल करता है आ जाती है, तो यही जगह बना सकती है और मैंने इसीलिए सेलेक्ट की। तुम भी ना पागल हो। जी हूँ मैं। 1 मिनट, हाँ? एक सेल्फी बनती है उसके बाद दी। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता। हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या। फहद, ये क्या हो गया? दरवाजा किसने बंद किया? ओह शिट! मुझे क्या पता, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मुझे लगता है बाहर से किसी ने लॉक किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? अब क्या करेंगे? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? दरवाजा ही बंद हुआ है ना, मैं भी बजाता हूँ, कोई ना कोई खोल देगा। पर क्या नहीं, मैं मॉम को फोन करता हूँ, आके दरवाजा खोल देंगी, सिंपल, खत्म। व्हाट? पागल हो गया तुम क्या? इस वक्त सिर्फ तुम या मैं नहीं, हम दोनों यहाँ पर है। अगर किसी को पता चल गया कि हम इधर बंद हुए हैं तो पता है क्या सोचेंगे। ओह माय गॉड, क्या सोचेंगे वहाज? ओह माय गॉड, अब क्या करें हम? क्या करेंगे? मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अब तो मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ।
तुम भी ना, तुमने मुझे यही सरप्राइज देना था क्या? तो माय गॉड, अब क्या होगा आज? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं सोचता हूँ कुछ। सोचता हूँ? ये सब तुम्हारी सोच का नतीजा है जिस वक्त हम यहाँ पर हैं। तुम्हें कहाँ से आते हैं ऐसे आइडियाज भाई? मामा ने देख लिया तो क्या होगा वहाँ, तुम्हें पता ही है। मेरी माँ, एक मिनट मैं देख कर आ, मैं कोशिश करता हूँ दरवाजा खोलने की, सबर। कौन होगा? ओह शिट। सब तुम्हारा पूछ रहे थे नफीसा, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि तुम आओगे, मगर तुमने ना आकर ना, सच कहूँ मेरा दिल दुखाया है। भाभी क्या करूं, मेरा तो अपना बड़ा दिल था आने का। अनुषा ने तो अपने मेरे कपड़े सुबह सुबह इस्त्री करके भी रख दिए थे। बस अचानक मेरी तबीयत ही खराब हो गई। मैंने दवा भी ली थी लेकिन तबीयत बेहतर नहीं हुई। बहुत माजरत चाहती हूँ, मैं नहीं आ सकी आपकी बेटी की शादी में। इस बात का तो मुझे अंदाजा था कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो। अब नफीसा तुम दवाई वगैरह टाइम पे नहीं लेती हो क्या? जी जी, मैं क्या दवाई टाइम पे ले रही हूँ, अनुषा इतना ख्याल रखती है, बाकायदा दवाई देती है तीनों वक्त। ये अनुषा है कहाँ, नजर नहीं आ रही? अनुषा स्कूल गई हुई है, आज उसके स्कूल में रिजल्ट था असल में, और बता रही थी कि कोई फंक्शन भी है शायद उसके बाद। कह के गई थी देर से आएगी, वरना तो जल्दी आ जाता। अच्छा, आ गई। वालेकुम आंटी। हाँ वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। माशाल्लाह बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारी माँ से तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। आंटी, आपको अपनी बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अम्मी, आपने खाना खाया? नहीं बेटा, भूख ही नहीं लगी मुझे। क्यों नहीं खाया अम्मी? मैंने आपसे कहा तो था कि खा लिया करें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। और आज तो मैं आपको बताकर भी गई थी कि मैं देर से आऊंगी, फिर भी आपने नहीं खाया। जी नहीं जाना बेटा। अच्छा फिर आप अभी खाएंगे मुझे नहीं पता, बल्कि आंटी आप भी हमारे साथ खा कर जाएंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो खाना खा कर आई थी। खा लें यास्मीन भाभी, बहुत जायका है मेरी अनुषा के हाथों में। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। अच्छा चलो ठीक है बेटा, थोड़ा सा ले आना। जी ठीक है। नफीसा, तुमने अनुषा के बारे में कुछ सोचा? मेरा मतलब ये है कि अनुषा के रिश्ते के बारे में मतलब कुछ तय किया या नहीं? नहीं भाभी, अभी तो तय नहीं हुआ। ओहो, हद करती हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी तबीयत कितनी खराब रहती है। अनुषा के बारे में सोचो, तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में ख्वाब, अल्लाह ना करे कि कल कला को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या बनेगा? अम्मी, आपको पता है इस बार अली ने फिर से पोजीशन हासिल की है। कौन अली? अम्मी, वही शरारती बच्चा जिसका मैंने आपको बताया था, जो मुझे कह रहा था कि मिस आप मुझे बहुत पसंद है, मैंने आपसे शादी करनी है। वो तुम्हारी शादी की फिक्र तो मुझे भी रहती है हर वक्त अनुष। अम्मी, इसमें फिक्र की क्या बात है? पता तो है बेटा तुम्हें, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। चाहती हूँ कि अच्छी जगह से तुम्हारा रिश्ता आ जाए, जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर दूं ताकि सुकून से मर सकूं। अम्मी प्लीज ऐसी बातें तो मत किया करें, आपको मैंने कितनी बार कहा है। बेटा शादी तो करनी है ना, जल्द या बदेर, अच्छा है जल्दी हो जाए। जी अम्मी, बस जब होनी होगी तो हो जाएगी मेरी भी शादी। फिर भी बेटा मेरी ख्वाहिश है कि अम्मी आप छोड़े ना इन बातों को, आप ये ले चाय तो पीना। जानती हूँ मैं, मेरी बात टाल रही हो ना। पता है मुझे कि तुम आज भी वहाद से मोहब्बत करती हो। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस वहाज को मैं खुश देखना चाहती हूँ। और तुम्हारी खुश? अम्मी मुझे लगता है कि जो लोग दूसरों को खुश करते हैं वो खुद भी खुश ही रहते हैं। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे।
खुल रहा है? नहीं यार, दरवाजा तो नहीं खुली। या अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे या अल्लाह। गॉड, अब क्या होगा? घर में यहाँ किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? ओ गॉड, अगर मामा, अगर मामा ने देख लिया नहीं वहाँ जो इस तरह के कुछ। यार वजिया प्लीज यार, तुम रोना तो बंद करो। तो और मैं क्या करूँ? किससे हेल्प लूं? इस वक्त तो सिर्फ अल्लाह के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता आज। My God, अरे यार, पहले मैंने अब क्या कर रहे हो तुम? अनुषा को कॉल। उषा को फोन करी। उसने क्या कर लेना? वो क्या कर सकती है? वो सब कुछ कर सकती है। मैं अनुषा को अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा और उसे कहूंगा कि कोई बहाना बनाकर घर आ जाए और खामोशी से आके दरवाजा खोल दे, और अनुषा किसी को कुछ बताएगी भी नहीं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता है इन सब में कितना टाइम लग जाएगा? और इससे पहले पहले सब अभी ढूंढना शुरू कर देंगे आज। ओह माय गॉड। अरे हम क्या मोस्ट वांटेड है? और तुम ना हर काम से पहले यार टेंशन बढ़ा देती है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब अपने अपने कामों में मसरूफ है, उन्हें होगा हम अपने कमरों में। क्या बात है तुम्हारी? सबके पास तुम्हारे जैसा दिमाग नहीं है। चुप रहो। या अल्लाह, वो तो आगे वहां से प्लीज हमें बचा ले, प्लीज बचा ले। वजीहा, वजीहा, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। जरूर भाभी के पास बैठी होगी, बातें बना रही होगी। माँ के पास तो 1 मिनट नहीं बैठती। यार क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही है? क्यों? क्यों फोन नहीं उठा रही है? दोबारा मिलाओ ना। जी हाँ यार, मुझे क्या पता। अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। हेलो, स्पीकर ऑन करो वहाज प्लीज। हेलो वहाज, क्या हुआ है? कैसे हो? मैं ठीक हूँ अनुषा। नहीं ठीक हूँ, तुम्हारा कजन बिल्कुल पागल है। क्या हुआ वजिया? तुम कुछ परेशान लग रही हो। अरे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? घर क्या रहे हो तुम लोग? अल्लाह, तुम लोग क्या करते हो यार? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ इस पागल ने किया। क्या तुम मुझे बार बार पागल कह रही हो? अच्छा ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ फौरन। तुम खाला से क्या कहोगी? उन्हें बता मत देना अनुषा। मैं पागल नहीं हूँ तुम्हारी तरह जो अम्मी को बता कर आऊंगी। करती हूँ कोई बहाना, वेट करो, आ रही हूँ। अब तुम ही मुझे पागल कह रही हो यार। हाँ दे वैसे। अब तुम इतने इत्मीनान से क्यों खड़े हो? तो और क्या करूँ? ठीक है, कुछ मत करो। शाहजैन, तुमने वजीहा को देखा? नहीं, क्यों? मैं तो खुद अभी आया हूँ। कहाँ है वो? पता नहीं, पूरा घर ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिल रही। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तो घर पर ही थी। फौजिया, वो भाभी, वजीहा कहीं गई है क्या? आपने देखा उसे? नहीं तो फौजिया, उसने मुझे तो कुछ भी नहीं कहा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम चाय पी रहे थे, हमारे साथ ही तो बैठी थी। ऐसे बगैर बताए तो कहीं नहीं जाती। या अल्लाह, कहाँ चली गई होगी? ये क्यों परेशान हो रही हो? कहीं नहीं गई होगी, घर पे होना उसने, कहाँ जाएगी? भाभी, पूरा घर देख लिया है मैंने, वो कहीं पर नहीं है। आप फूफा को कॉल करके देखें, शायद उनके साथ होगी। सुहेल ऑफिस से आए थे, थके हुए थे, थकावट की वजह से वो आज इस टाइम सो गए हैं, लेकिन मैं उठा देती हूँ उन्हें। 1 मिनट फौजिया, सुहेल को जगाने की जरूरत है, उसे आराम करने दो। मैं वहाज से पूछती हूँ। लेकिन वहाज भी तो घर पे नहीं है। हाँ, मैं करती हूँ फोन उसे। लगता है अनुषा भी है। इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? उड़कर थोड़ी आ सकती है अनुषा। किसका फोन है? मॉम का। मॉम का? ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ पर हो?
मॉम मैं तो बाहर निकला हूँ, बताएं क्या हुआ? वो वजिया ने कोई जिक्र किया था कि उसने कहीं जाना है? हाँ वो जिक्र तो कर रही थी अपने दोस्त की तरफ जाने का शायद। अच्छा, दोस्त की तरफ जाना था। एक मिनट, किस दोस्त के आ गई है? चाची पता नहीं, दोस्त का नाम भूल गया मैं। तुम भी याद करते हो? वैसे ना फौजिया वजिया को यूं नहीं करना चाहिए, कम से कम बता कर जाती है। अब देखो ना कितने परेशान हो रहे हैं सब। ऐसा उसने कभी किया तो नहीं है? हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, ऐसा उसने कभी नहीं किया। लेकिन कुछ भी हो, अब तो परेशान हो रहे हैं ना हम। ये बच्चे ना जब अपनी मनमानी पे आते हैं तो सब भूल जाते हैं, इन्हें याद ही नहीं रहता कि जाने से पहले माँ बाप को भी बताना है। हद कर दिया। एक काम करो ना फौजिया, तुम उसके किसी भी दोस्त को फोन करो, हो सकता है सारी सहेलियां मिलकर बैठी हों। ठीक कह रही हैं आप, मैं दोस्तों से पूछती हूँ उसकी। बच्चे भी ना ये नहीं सोचते हैं कि बड़े कितने परेशान हो। बैठो आप।